सो हेलो गाइज यार, कैसे हो आप लोग। तो यार आज के इस वाली वीडियो में मैं मून नाइट के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और यार अगर तो अभी तक आपने इसके एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो जाके पहले वो देखो ताकि आपको एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ जाए। तो चलो यार बगैर किसी देरी के एपिसोड 2 के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें स्टीवन दिखाया जाता है जो कि एक डरावना ख्वाब देख रहा होता है कि तभी उसकी आंख खुलती है और वो उठता है और शीशे में जाकर मार्क को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क बाहर नहीं आता। तो उसको लगता है कि जो कुछ भी उसने कल रात को देखा है वो सिर्फ एक ख्वाब था। इसके जब वो म्यूजियम में पहुंचता है तो वहां पर वो देखता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई होती है, क्योंकि मार्क ने स्टीवन की बॉडी में आकर रात को जो टॉयलेट में तोड़फोड़ मचाई थी उसी की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस यहाँ पर आई थी। और फिर ये देखकर स्टीवन को सारा कुछ पता चल जाता है कि रात को जो उसके साथ हुआ था वो एक ख्वाब नहीं था बल्कि उसके साथ असल में ही हुआ था। इसके बाद वो जेबी से पूछता है कि क्या तुमने सीसीटीवी फुटेज चेक की है, लेकिन फिर जेबी कहता है कि मैं अभी उसे चेक करने ही जा रहा था। तो फिर स्टीवन कहता है कि मैंने भी उस सीसीटीवी फुटेज को देखना है। इसके बाद जब वो सीसीटीवी फुटेज देखने बैठते हैं तो फिर स्टीवन उसे कहता है कि ये सीसीटीवी फुटेज देखकर तुमने बिल्कुल भी हैरान नहीं होना, इसको सिर्फ एक नॉर्मल हॉरर मूवी की तरह ही लेना है। लेकिन जेबी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो स्टीवन उसे कहता है कि क्या तुम देखने के लिए तैयार हो, और जेबी भी कहते थे कि हाँ मैं तैयार हूँ। और इसके बाद जब वो सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं तो स्टीवन उसको दिखाना चाहता था कि कल रात को उसके पीछे एक इजिप्शियन जैकल यानी कि वो भेड़िया पड़ा हुआ था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो भेड़िया बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। और मार्क जब बाथरूम की तरफ जाता है तो जेबी को लगता है कि ये सारा काम स्टीवन ने ही किया है। इसके बाद हमें स्टीवन दिखाया जाता है जो एक पुलिस ऑफिसर के पास बैठा होता है, और वो पुलिस ऑफिसर जब म्यूजियम में सबसे स्टीवन के बारे में पूछता है तो वो उसको यही बताते हैं कि स्टीवन पिछले कुछ दिनों से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, और स्टीवन भी इस बात को मान लेता है। तो फिर वो पुलिस ऑफिसर उसको एक अच्छे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहता है और कहता है कि अब आपको इस जॉब से निकाल दिया गया, और उससे वो उस म्यूजियम की सारी चीजें ले लेते हैं और स्टीवन वहां से चला जाता है। इसके बाद वो उसी पुतले के पास बाहर जाता है और उसको सारी स्टोरी बताने लग जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक पुतला नहीं बल्कि एक स्ट्रीट परफॉर्मर होता है। और बातों बातों में स्टीवन को याद आता है कि अगर किसी तरह से वो उस ताले को ढूंढ ले जिसकी चाबी उसको एपिसोड 1 में अपने घर पर मिली थी, तो वो ये सारा कुछ प्रूव कर सकता है कि ये सारी तोड़फोड़ जो हो रही है वो स्टीवन नहीं बल्कि मार्क कर रहा है। इसके बाद वो सभी ब्रांचेस में जाकर उस लॉकर के बारे में पता करता है, लेकिन उसको कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलता। तो फिर वो लास्ट ब्रांच में आता है और उनसे पूछता है कि आपके यहाँ पर कोई स्टीवन ग्रांट या फिर मार्क के नाम का कोई लॉकर है। तो फिर उसकी बात सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड कहता है हाँ बिल्कुल, आपको पहचानता हूँ, आपका नंबर 43 है ना। और फिर वो स्टीवन को लॉकर नंबर 43 के पास ले जाता है और उस पर हमें QR कोड भी देखने को मिल जाता है, जिसको अगर आप स्कैन करते हो तो आपको मून नाइट की कॉमिक फ्री में पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चला जाता है और जब स्टीवन अंदर जाता है तो वहाँ पर उसको एक बैग पड़ा मिलता है, और जब वो उस बैग को खोलता है तो उसको उसके अंदर से मार्क का पासपोर्ट मिलता है, और यहाँ पर उसको मार्क का फुल नाम भी पता चल जाता है जो कि होता है मार्क स्पेक्टर। इसके बाद जब वो उस बैग को चेक करता है तो उसको उसके अंदर से वो स्कैरब भी मिल जाता है, जिसको देखने के बाद उसको फुल्ली कंफर्म हो जाता है कि उसके जो कुछ भी हो रहा है वो कोई ख्वाब नहीं है बल्कि ये सब हकीकत में ही हो रहा है। और फिर जब वो स्कैरब को ऑन करता है तो उसको वो एक कंपास की तरह लग रहा था, लेकिन इस स्कैरब का सही यूज हमें एपिसोड में आगे जाकर पता चलेगा। और वो स्कैरब को देख ही रहा होता है कि तभी उसको मार्क की आवाज आ जाती है, और ये देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उससे सवाल पे सवाल पूछने लग जाता है। और फिर मार्क उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम डरे हुए हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी जान को खतरा है, तुम मुझे अपना जिस्म सौंप दो, मैं हम दोनों को बचा सकता हूँ जिस तरह मैंने हम दोनों को एपिसोड 1 में उस जैकल से बचाया था। लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं मान रहा होता और उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम हो। और आखिरकार मार्क हार मानकर उसको बता ही देता है कि मैं खोंचू का खादिम हूँ, उसका अवतार हूँ, जिसका मतलब है तुम भी हो एक तरह से। और वो उसे बताता है कि हम मासूमों को बचाते हैं और बुरे लोगों पर खोंचू का कहर ढाते हैं। और वो स्टीवन से कहते हैं कि अब तुम चुपचाप जाकर उस बिस्तर पर सो जाओ और मुझे अपना जिस्म दे दो ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म कर लूं, और फिर मैं तुम्हारे रास्ते में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया, और वो उन पैसों से भरा बैग उठा लेता है और कहता है कि ये मैं पुलिस को दिखाऊंगा, जिसके बाद वो मुझे जेल के अंदर बंद कर देगी और मेरे अंदर जाने के बाद तुम भी कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो उस बैग को लेकर वहां से भाग ही रहा होता है कि तभी वहां पर हमें खोंचू दिखाया जाता है जो कि स्टीवन को रोक रहा होता है, लेकिन स्टीवन नहीं रुकता और वो बाहर जाकर एकदम से गिर जाता है और वहां पर उसको मिल जाती है लायला। इसके बाद लायला उसको अपने साथ बिठाती है और उसको ले जाती है, और रास्ते में वो उसको मार्क समझ रही होती है, लेकिन स्टीवन जो कि मार्क नहीं होता उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और बातों में ही लायला ये रिवील करती है कि वो मार्क की वाइफ है, लेकिन जब स्टीवन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो लायला से कहता है कि प्लीज तुम मुझे मेरे फ्लैट में ले जाओ, मैं तुम्हें वहां पर जाकर सारा कुछ बता दूंगा। इसके बाद जब वो दोनों स्टीवन के फ्लैट में जाते हैं तो वहां पर जाकर लायला उसके फिश देख रही होती है, और तभी शीशे में मार्क उसे कहता है कि लायला को यहाँ से भेज दो, तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो। और तभी लायला को मार्क की काफी सारी बुक्स मिलती हैं जिनको मार्क पढ़ा करता था, और उन्हीं बुक्स के अंदर लायला का भी इंटरेस्ट होता है। लायला भी उन बुक्स को पढ़ती है और उसको काफी सारी इजिप्शियन लैंग्वेजेस के बारे में पता है, जिसको देखकर स्टीवन काफी ज्यादा हैरान होता है और उसको लायला में इंटरेस्ट आने लग जाता है। लेकिन फिर लायला कहती है कि तुम मुझ पर लाइन मारने की कोशिश मत करो, तुम जितनी भी कोशिश करोगे तुम्हारी सारी कोशिश बेकार जाएगी। इसके बाद वो उसे कहती है कि तुमने कुछ पेपर्स भेजे थे लेकिन तुमने उन पर साइन नहीं किया था। तो फिर जब स्टीवन चश्मा लगाकर उन पेपर्स को देखता है तो वो डिवोर्स के पेपर्स होते हैं, लेकिन स्टीवन लायला को डिवोर्स
नहीं देना चाहता क्योंकि उसका अब उसमें इंटरेस्ट आ चुका है। इसके बाद स्टीवन उसको समझाने की कोशिश करता है कि मैं मार्क नहीं हूँ, मैं स्टीवन हूँ, और वो उस लॉकर में जो मार्क का बैग मिला था उसमें मौजूद सारी चीजें दिखाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से मार्क कहता है कि अगर तुमने लैला को ये चीजें दिखा दी तो इससे उसकी जान को खतरा होगा, और ये सुनकर वो फौरन ही रुक जाता है। लेकिन जब यहाँ पर इतना बता दिया था तो लैला नहीं रुकती और उसको साइड पर कर खुद ही उस बैग को चेक करती है, तो उसको उसमें स्कैरब मिल जाता है और उसको देखकर वो स्टीवन पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हें याद नहीं कि हम दोनों ने ये मिलकर ढूंढा था और तुम स्टीवन बनने का नाटक इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुम ये स्कैरब मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते। लेकिन फिर स्टीवन कहता है कि तुम स्कैरब को रख लो, मुझे स्कैरब नहीं चाहिए। कि तभी उसको एकदम से दरवाजे के बाहर से कोई आवाज आती है जो उसको स्टीवन के नाम से ही बुलाते हैं, और जब वो दरवाजा खोलकर देखता है तो बाहर पुलिस आई होती है और वो उसके रूम की तलाशी लेने लग जाती है। स्टीवन को लगता है कि ये उस बाथरूम वाले हुए हादसे के लिए आए हैं, लेकिन जब वो उसका वो बैग चेक करते हैं तो उसमें उनको मार्क का पासपोर्ट मिलता है और वो स्टीवन को लेकर अपने साथ चले जाते हैं। इसके बाद जब वो गाड़ी में उसको ले जा रहे होते हैं तो वहाँ पर वो मार्क के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे मार्क ने कैंप साइट पर बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी तरह से मारा था, और ये देखकर स्टीवन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और दुखी होता है क्योंकि वो लोगों को नहीं मारना चाहता था। इसके बाद वो पुलिस वाले उसको एक जगह पर ले जाते हैं और बाहर चले जाते हैं, और तभी वहाँ पर उसको शीशे में मार्क दिखता है जो उससे उसकी बॉडी मांग रहा होता है, लेकिन स्टीवन उसको नहीं देता, और कार में जो एक वॉकी टॉकी पड़ा होता है उससे आर्थर उसकी सारी आवाजें सुन लेता है और आर्थर को यकीन हो जाता है कि स्टीवन के अंदर सच में दो पर्सनैलिटीज हैं। और एपिसोड 1 में आर्थर जब उसको चेक करता है कि वो बुरा है या अच्छा, उसका तराजू एक जगह पर इसीलिए नहीं रुक रहा था क्योंकि स्टीवन के अंदर दो पर्सनैलिटीज हैं, एक बुरी और एक अच्छी, और इसलिए तराजू ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि स्टीवन अच्छा है या बुरा। तभी पीछे से खोंशू आ जाता है और वो आकर स्टीवन को कहता है कि इस आर्थर को खत्म कर दो, और फिर आर्थर भी यही कहता है कि क्या कह रहा है वो, मुझे खत्म कर दो। और आर्थर कहता है कि तुम्हें उसकी हर बात मानने की जरूरत नहीं है, और तभी वहाँ पर खोंशू बहुत तेज हवा चला देता है जिससे कि स्टीवन डर जाता है, लेकिन आर्थर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो तुम्हारे बगैर इतना ही कर सकता है। इसके बाद वो उसको अपने साथ ले जाता है और उससे बहुत प्यार से बात करता है और वो स्कैरब लेने की कोशिश करता है, और तभी खोंशू कहता है कि मैं इंसाफ हूँ, मैं सही काम करता हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं को सजा देता हूँ जो जुर्म कर चुके हैं। और इस बात का भी आर्थर को पता चल जाता है कि वो कह रहा है कि मैं सही इंसाफ हूँ। तो फिर स्टीवन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे ये कह रहा है, क्या तुम भी उसको सुन सकते हो? लेकिन फिर आर्थर कहता है कि नहीं, मैं उसको सुन नहीं सकता, लेकिन मैं उसका पहला अवतार था। इसके बाद वो उसे कहता है कि खोंशू उन लोगों को सजा देता है जो जुर्म कर चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत देर कर देता है सजा देने में, लेकिन अमिट लोगों को पहले ही परख लेता है कि ये आदमी बुरा काम करने वाला है और वो उन्हें पहले ही मार देता है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो स्कैरब दे दो। और यहाँ पर आर्थर रिवील करता है कि आखिर उस स्कैरब का क्या काम है। तो फिर वो उसे बताता है कि इस स्कैरब की मदद से हम अमिट के मकबरे तक पहुंच सकते हैं जहाँ से हम उसको आजाद कर पाएंगे। और ये सब सुनने के बाद स्टीवन को भी थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि अमिट उन लोगों को सजा देती है जो कि जुर्म करने वाले होते हैं, ना कि उन्होंने कोई जुर्म किया होता। और इसके बाद वो उसे कहता है कि मैं रोजाना सोचता हूँ कि मैं अपने बॉस को मार दूं, लेकिन मैं उसको नहीं मार पाता, तो ये जुर्म नहीं है। और अगर एक बच्चा जो कि 30 साल की उम्र में जाकर कोई बुरा काम करने वाला है तो तुम उसको अभी नहीं मार सकते, ये गलत है। लेकिन फिर आर्थर उसकी बात नहीं मानता और उससे फिर से कहते हैं कि वो स्कैरब मुझे दे दो, लेकिन फिर स्टीवन कहता है कि वो स्कैरब मेरे पास है ही नहीं। तो फिर आर्थर उसे कहता है कि ये तो पता होगा किसके पास है, और तभी वहाँ से उसको मार्क की आवाज आती है जो उसे कहता है कि लैला का नाम मत लेना, उसको इसके बीच में मत घसीटो। और स्टीवन भी उसका नाम नहीं लेता, और तभी उससे कहता है कि तुम ये छड़ी देख रहे हो, ये मुझे अमिट नहीं दिया उसका पहला अवतार होने पर, और इसमें उसकी शक्ति का थोड़ा सा अंश है और मैं नहीं चाहता कि मैं इसको इस्तेमाल करूं, तो इसलिए तुम मुझे वो स्कैरब आराम से दे दो। और वो उससे जबरदस्ती करने लग जाता है कि तभी वहाँ से लैला आ जाती है और वो उसे वो स्कैरब दिखाती है और कहती है कि ये मेरे पास है। और फिर आर्थर उससे वो स्कैरब मांगता है, लेकिन लैला वो स्कैरब नहीं देती और वो स्टीवन को मार्क समझकर उसे कहती है कि वो सूट पहनो, लेकिन स्टीवन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता क्योंकि वो स्टीवन है ना कि मार्क। और फिर लैला वो स्कैरब उसको दे देती है और कहती है कि जल्दी से वो सूट पहनो, लेकिन स्टीवन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता और फिर सभी लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं, तो वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और दूसरी तरफ आर्थर उस छड़ी का यूज करता है और वैसा ही एक भेड़िया निकाल कर उन दोनों के पीछे लगा देता है। इसके बाद वो दोनों उन सभी से बचते बचते एक कमरे में आ जाते हैं और वहाँ पर जाकर लैला उसे कहती है कि जल्दी से वो सूट पहन लो, यानी कि मून नाइट में बदल जाओ, लेकिन स्टीवन को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता। और दूसरी तरफ मार्क उसे कह रहा होता है कि अपना जिस्म मुझे दे दो, और उन दोनों की बातें सुनकर स्टीवन को अजीब सा होने लग जाता है कि तभी वो भेड़िया अंदर आ जाता है और वो आकर स्टीवन को धक्का देकर बाहर फेंक देता है, लेकिन लैला उस भेड़िया को नहीं देख पा रही होती और गिरते गिरते खोंशू से कहते हैं कि अपना सूट पहनो, और स्टीवन सूट सूट की आवाज लगाई जाता है और तभी नीचे गिरते साथ ही हमें दिखाया जाता है कि स्टीवन ने एक नया सूट पहन लिया होता है जो कि होता है मिस्टर नाइट का सूट। इसके बाद मार्क उसका मजाक उड़ाने लग जाता है कि ये तुमने कैसा सूट पहन लिया, अपना जिस्म मुझे दे दो और उस भेड़िया को मुझे संभालने दो। और दूसरी तरफ से लैला भी नीचे आ जाती है और वो इनविजिबल भेड़िया स्टीवन की बहुत बुरी तरह से धुलाई करती है और लैला ये देखकर अंदाजे से उस भेड़िए पर हमला करती है, लेकिन उस भेड़िए को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और मार्क उसे फिर से कहता है कि अपना जिस्म मुझे दे दो, मैं हम सबको बचा लूंगा। लेकिन फिर स्टीवन कहता है कि नहीं, मैं ये कर लूंगा, और वो बहुत जोश में खड़ा होता है और 100 खाने के बाद वो उस भेड़िए को एक जोरदार पंच मारता है और वो पंच मारने के बाद स्टीवन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन एक पंच मारने के बाद वो
भेड़िया स्टीवन की फिर से बहुत जबरदस्त धुलाई करता है और आसपास खड़े लोगों को लगता है कि स्टीवन पागल हो चुका है। और जब वो खड़ा होकर बस के शीशे में देखता है तो फिर मार्क उसे कहता है कि अपना सूट मुझे दे दो, नहीं तो ये भेड़िया सभी लोगों को खत्म कर देगा। और जब बात सभी लोगों की आई तो फिर स्टीवन मार्क से कहता है ठीक है ले लो मेरा जिस्म। और फाइनली यहाँ पर मार्क स्टीवन का जिस्म ले लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है मून नाइट में। और मून नाइट में बदलने के बाद वो उस भेड़िए को उधर ही नहीं मारता क्योंकि सबको नुकसान पहुंचेगा। वो उस भेड़िए को वहां से दूर ले जाता है और दूर ले जाने के बाद वो उस भेड़िए को फाइनली हरा देता है। इसके बाद वो वापस से स्टीवन की बॉडी में आ जाता है और अब स्टीवन की बॉडी में मार्क है और मार्क अपने पास वो स्कैरब चेक करता है, लेकिन उसके पास वो स्कैरब नहीं था क्योंकि स्टीवन जब मिस्टर नाइट में ट्रांसफॉर्म हुआ था तो उसके पास से वो स्कैरब कहीं गिर गया था। इसके बाद हमें एक होमलेस पर्सन दिखाया जाता है जिसको वो स्कैरब मिल जाता है और तभी उसके पास आर्थर आ जाता है और वो उससे बड़े प्यार से वो स्कैरब ले लेता है और उस आदमी को मार देता है। और ये सारी चीजें लायला भी देख लेती है। इसके बाद हमें मार्क दिखाया जाता है जो स्कैरब के खोने का अफसोस मना रहा होता है और तभी सामने शीशे में स्टीवन भी आ जाता है। और स्टीवन पहली बार शीशे में एक अक्स की तरह रह रहा था जो कि उसको बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था और वो मार्क से अपनी बॉडी वापस लेने की कोशिश करता है। लेकिन फिर यहाँ पर मार्क उसे बताता है कि जब तक मेरी मर्जी नहीं होगी तब तक तुम मुझसे ये जिस्म नहीं ले सकते। और इसी वजह से मार्क स्टीवन की मर्जी के बगैर उसकी बॉडी में नहीं आ सकता था। इसके बाद स्टीवन उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी बर्बाद हो चुकी है, उसकी जॉब चली गई है। लेकिन फिर मार्क उसे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जब मेरा काम खत्म हो जाएगा मैं तुम्हारी जिंदगी से पूरी तरह से चला जाऊंगा, मैं तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगा। आज हम दोनों बचे हैं तो सिर्फ कोंशु की वजह से और इसके बदले में वो मुझसे काम करवाता है। और फिर स्टीवन उसे पूछता है कि कौन से काम करवाता है और फिर मार्क उसे बताता है कि वो मुझसे खून के खेल खिलवाता है। और फिर स्टीवन उस पर गुस्सा होने लग जाता है कि खून के खेल तुम खेलते हो और हाथ मेरे रंगते हैं, तुम्हारी वाइफ की लाइफ बर्बाद हो चुकी है। और फिर मार्क उसे कहता है कि मैं उसकी लाइफ बर्बाद नहीं कर रहा, मैं ये सारा कुछ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे बाद कोंशु लैला को अगला अवतार बनाना चाहता है जो कि मैं नहीं चाहता। लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं मानता और उस पर गुस्सा पे गुस्सा कर ही जाता है। और फिर आखिरकार मार्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शीशा ही तोड़ देता है। इसके बाद उसके पास कोंशु आता है और वो उसे कहता है कि सौदे की शर्त ये थी कि स्टीवन बीच में दखल नहीं देगा। लेकिन फिर मार्क कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसको संभाल लूंगा। लेकिन फिर कोंशु कहता है कि तुम उसको संभाल नहीं पाओगे। और फिर वो उसे कहता है कि अब तो स्कैरब भी आर्थर के पास है। लेकिन फिर मार्क उसे यकीन दिलाता है कि हम उससे वो स्कैरब ले लेंगे और हम उसको हरा देंगे और फिर इसके बाद तुम मुझे आजाद कर देना। लेकिन फिर कोंशु कहता है कि तुम मेरे बिना अधूरे और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं और मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये काम करने में मजा आता है और तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा और मेरा साथ छूटा तो जो मेरा अगला अवतार होगा यानी कि तुम्हारी वाइफ, उससे तुम्हें एतराज होगा। और फिर ये सुनकर मार्क उसे कहता है उसे दूसरे तरीके से रोकेंगे, आमिर तक उससे पहले पहुंचेंगे। और इसके बाद हमें मार्क और स्टीवन दिखाए जाते हैं। मार्क अपने बेड के पास बैठा होता है और दूसरी तरफ शीशे में स्टीवन होता है। और फिर मार्क उठता है और पर्दे को साइड पर करता है और हमें पता चलता है कि अब मार्क इजिप्ट में आ चुका है। और इसी के साथ मून नाइट का एपिसोड 2 खत्म हो जाता है।